अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में हंसी खुशी मस्त मगन होंगे। आज कैदी नंबर 800 रिएक्शन व्लॉग में लेकर आई हूँ आरजे महविश का पछताए हुए अल्फाज। यानी एक दिन पछताओगी। मुस्कान ज़हरा की कब्र पर रोते हुए मेरा पैगाम। किसको? ऐशा और फातिमा को। यानी ऐशा अपनी बेटी को आग में धंसोड़ रही है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर करना है, बेल आइकन बटन को दबा देना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इसके साथ ही चलते हैं अपने एंटरटेनमेंट और इसके साथ ही मज़ेदार वीडियो की तरफ। आज वीडियो जिस तरह थंबनेल पर आपको पता चल गया है, मुस्कान ज़हरा की कब्र पर उसकी मां रोते हुए पैगाम दिया ऐशा की अम्मी को कि एक दिन पछताओगी। आज ये महविश मायानाज यूट्यूबर, बहुत ही प्यारी लेकिन बहुत ही ड्रामेबाज, उसने कहा है कि एक दिन पछताओगी, क्योंकि जब मैंने मुस्कान ज़हरा को इस आग में धंसोला था तो उस वक्त उसके बाप का साया उसके सर पर नहीं था, बल्कि मैं अकेली और मेरी बेटी अकेली एक कच्चे घर में रहती थी। वो घर भी जब छोड़ा और नया घर बनाया, बहुत ही आलीशान बंगला चमकता धमकता बनाया, लेकिन उसके साथ उसकी बेटी ना थी, बल्कि वो दरिंदे लोगों के साथ हत्थे चढ़ गई थी। इसीलिए ऐशा को पैगाम दे रही हूँ कि ऐशा अपनी बेटी को अभी कंट्रोल कर रहे, ये ना हो कि एक दिन पछताना पड़े। आरजे महविश ने जो बताया सच बताया और उसकी ज़बानी और उसकी कहानी उसकी वीडियो में मौजूद है। उसने रोते हुए इस तरह कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि कोई और माँ मेरी तरह पछताए, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं उस कच्चे घर में अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुश रहती थी। जब से इस पक्के घर में आई हूँ, ना ही मुझे सुकून है ना ही इत्मीनान है। तो मैं कहूँगी आरजे महविश को कि तुमने अपनी बेटी को आग में क्यों धंसोला था, क्यों आग में धक्का दिया था, क्यों उसको लोगों की नज़रों में ले कर आई थी। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, तुम्हारी आंखों पर भी डॉलर की पट्टी बांधी हुई थी, जिस तरह फातिमा की मां ऐशा की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, दौलत की और लालच की और डॉलर की। मेरे यूट्यूबर बहन भाइयों, क्या हमने ये जायदाद अपने साथ लेकर जानी है? नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ कर चले जाना है। एक दिन ये घर होगा, ये मकान होगा, मगर मकीन नहीं होंगे, मकीन तब्दील हो चुके होंगे। जो हमारे साथ जाना है वो हमारे अमाल हैं। इसीलिए अब पछताने से क्या हुआ? आरजे महविश अब पछताए तो उसकी बेटी तो वापस नहीं आएगी। उसे भी पहले सोचना चाहिए था कि उसने ये काम क्यों किया। अब पछताने के बाद क्या रहा है, लेकिन वो अब अभी भी वही अपने अंदाज, वही लज्जबात के साथ, वही अपने अंदाज के साथ, वही अपने मेकअप और आरास्त के साथ, वही अपनी दौलत के साथ मगन है। लेकिन बेटी उसकी मनु मिट्टी चली गई और मनु मिट्टी दब के चली गई और क़यामत तक वो उसके साथ नहीं आएगी। इसी तरह ऐशा को भी बता रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर अफान कैसर ने, सोनो वाली ने, इसके साथ ही कनाडा वाली आंटी ने और बहुत सी इस तरह बहनों ने जो रिएक्शन किया है इस पर, और बहुत से भाइयों ने रिएक्शन किया है इस पर कि अभी संभल जाओ, अभी वक्त है। इसी तरह आरजे महविश ने भी एक वीडियो बनाई कि संभल जाओ, ये ना हो कि पछताने का वक्त भी ना मिले, एक दिन तुम पछताओगी। मैं रोज़ाना इस तरह वीडियो बनाती हूँ कि इसको आईना दिखा सकूँ, क्योंकि एक दिन इसने पछताना तो ज़रूर है, लेकिन पछताए बिना ये अब फिर रह भी नहीं सकेगी जब इसकी बेटी इसको छोड़कर दरिंदों के हाथों चली जाएगी, जिससे वो गप्पे शप्पे लगाती है। दूसरी पिक्चर में जो नज़र आ रहा है, ये बैठी है आरजे महविश अपनी बेटी की कब्र पर, फूल डाल रही है, फूल निछावर कर रही है। अगर वो इतनी छोटी उम्र में ऐसे काम किए थे और फिर वो इस दुनिया फाने से चली गई, अब रोने से और फूल डालने से क्या फ़ायदा।
जब तुमने खुद अपनी बेटी को आग में डाला और इसी तरह आयशा अपनी बेटी फ़ातिमा को आग में डाल रही है। सच्चाई सामने आने के बावजूद भी लेकिन वो रोक नहीं रही बेटी को, ना ही अब उससे बेटी उसकी रुकेगी, क्योंकि अब वो ऐसे कदम उठा चुकी है जो उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वापसी का रास्ता होता तो ज़रूर वो वापस आती, लेकिन वो अकेले बैठकर यानी आयशा और उसकी बेटी फ़ातिमा अकेले बैठकर सोचती होंगी कि ये हमने काम बहुत ही गलत किया है, जिससे लोग हमें लान तान कर रहे हैं और हम पर गाली गलौज कर रहे हैं। एक बेगैरत माँ है और बेटी को इस बेशर्मी के साथ उसने लाइव बिठा दिया। चलो बैठ जाओ बेटा, हमें डॉलरों की ज़रूरत है, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें रुपया पैसा इतना चाहिए कि हमें लोगों में नाम हो, ताकि उसकी ख्वाहिशात पूरी हों। हर वीडियो में वो कहती है कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन आयशा बीबी, जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथों से निकलेगी तब तुम्हें पता चलेगा। इसके साथ ही दूसरी पिक्चर भी आ गई, जब फूल डालिए उसका शौहर उसके साथ खड़ा है। बहुत से प्रूफ हैं, बहुत सी बातें हैं। आगे वीडियो भी देखनी है, इसके साथ ही लाइक करना है। शुक्रिया।